देखिए जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, ये एक लाइन सेगमेंट ए भी है, ए वाला पॉइंट मेरा x1, y1 है और बी वाला पॉइंट मेरा x2, y2। ठीक है, मैंने मान लिया कि इन दोनों जॉइंट AB के जॉइंट के बीच में एक और पॉइंट है ना, बीच में मतलब कहीं पर भी एक और पॉइंट आ रहा है C, जिसके कोऑर्डिनेट्स में निकालने मतलब x और y के कोऑर्डिनेट्स में निकालने। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? फॉर दिस हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास रेशियो होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर हम मान लेते हैं कि ये जो C पॉइंट है, इस C पॉइंट से जो AB का जो जॉइंट है वो डिवाइड हो जा रहा है m1:m2 रेशियो में, मतलब AC upon CB जो है वो m1:m2 है ना। We are assuming that AC upon CB of AC is m1/m2. The ratio between AC and CB is m1:m2. तो अब इस केस में हम लोग यहाँ पर x और y का पॉइंट कैसे निकालेंगे? इसके लिए में हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? अगर इसका x वाला पॉइंट निकालना चाहिए तो m1x2 + m2x1 क्रॉस x1 x वाले पॉइंट के साथ में इक्वेट कर देंगे रेशियोज को, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। और अगर हमें y वाला पॉइंट निकालना है तो सेम चीज y वाले के साथ m1y2 + m2y1 क्रॉस, ठीक है, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + तो यहाँ से हमारे पास ये जो डिवाइडिंग पॉइंट C है इसके कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे x और y, ठीक है। बहुत ही आसान सा है, इसको हम लोग को क्या करना है, केवल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और अगर x वाला याद रखोगे तो y वाला अपने आप पे आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये जो रेशियो है इसी से x1 और x2 के साथ में क्रॉस में इक्वेट कर देना, ठीक। आइए इस पर बेस्ड और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इसी फॉर्मूले को लेके हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है बेटा? मिड पॉइंट फार्मूला होगा जैसे कि ये AB जॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स हुई x1, y1 ले लिया, x2, y2 ले लिया। अब ये C पॉइंट जो है एग्जैक्टली इन बिटवीन A एंड B। एग्जैक्टली इन बिटवीन का कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एग्जैक्टली A और B के बीच में होगा दैट मींस AC विल बी इक्वल्स टू CB और ये बराबर हो जाएगा, मतलब m1 m2 रेशियो 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशियो विल बी 1:1। m1 m2 नहीं रहेगा, अगर ये बीच में है तो इतना बराबर इसके m1 m2 तो कट के 1:1 आ जाएगा। तो इस यहाँ पर इसीलिए 1:1 लिखा और यहाँ पर फार्मूला m1 और m2 की जगह 1 और 1 रेशियो हो जाएगा। तो x वाला जो इसको पॉइंट लिखेगा वो लिखेगा x1 + x2/2, x1 + x2/m1 + m2 1 + 1 2 और जो y वाला लिखेगा वो लिखेगा y1 + y2/2, ठीक। ये तो होगा मेट्रिक फॉर्मूला। इसी पर रख के हम लोग के पास बनता है सेंट्रॉइड। किसका फॉर्मूला बनता है? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। अब सेंट्रॉइड क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड आपका ट्रायंगल की मीडियंस जहां पर मीट करती है जिस पॉइंट पर उसे हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। मीडियन समझ लेते हैं पहले ट्रायंगल की। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC, कोई भी लाइन A से उसके अपोजिट वाली साइड BC पर गिरे और ऐसे गिरे कि इस BC को इक्वली डिवाइड कर दे। सपोज दिस इज D, मतलब अगर BD इक्वल टू BC है देन AD विल बी इक्वल टू द मीडियन। अगर, ठीक है, अगर सेम चीज और वर्टेक्स पर करते हैं, वर्टेक्स B से सामने वाली साइड AC पर कोई लाइन ऐसे गिरे कि वो उसको दो भाग में बांट दे, दो पार्ट में, ठीक है, तो वो BE मीडियन कहलाएगी। और सेम चीज अगर C से आपको गिरे ऐसे कि वो इनको तीन पार्ट में बांट दे तो F जो है वो आपकी मीडियन कहलाएगी, FC, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, ये जो पॉइंट है ये मीडियन पॉइंट ऑफ द मीडियन, ठीक। आपके पास हर मीडियन को ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मान लिया मैंने O है, ये पॉइंट आपको डिवाइड करेगा 2:1 2:1 के रेशियो में ये पॉइंट हमारा इसमें डिवाइड करेगा। तो यहां से इसको ये चीज में लेके हमारे पास अगर हमें ये O के पॉइंट निकालना है, सपोज O जैसे सेंट्रॉइड को G से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब G का हमें पॉइंट निकालना है, x1
y, g का जो x का जो पॉइंट निकलता है वो निकलता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और जो y का निकलता है वो निकलता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये सेंट्रोइड्स की कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में सेक्शन प्रॉब्लम जैसे में हम लोग को जनरली ये आपका रेशियोज के हिसाब से जो भी डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट है उसके पॉइंट निकालना, मिड पॉइंट निकालना और सेंट्रोइड निकालना, इस पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग चाहो तो इन फॉर्मूला को नोट कर लो या फिर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होगी उसमें फॉर्मूला होगा उसमें टिक मार कर लीजिए, वैसे बेहतर रहेगा कि नोट कर लीजिए और उस पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which divides the join of A minus 3, 3 and B 2, minus 7 in the ratio 2:3। मतलब कह रहा है कि अगर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर कोऑर्डिनेट जीरो के डायग्राम बना लोगे तो सवाल आसान हो जाएगा। A का कोऑर्डिनेट है -3, 3 क्वेश्चन कह रहा है, और B का कोऑर्डिनेट है 2, -7। एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं x और y के, रेशियो दे रखा हुआ है इन द रेशियो 2:3, पॉइंट 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो वही सीधे हम लोग क्या लगाना है, हमको फार्मूला लगाना है। x का पॉइंट कैसे निकलता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पुट कर दो, ये हो गया m1, ये हो गया x2, तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस m2 x1 3 × -3 -9 अपॉन m1 प्लस m2 2 + 3, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 4 - 9 -5 अपॉन 5, जो कि हो गया -1, x का पॉइंट आ गया। ऐसे y का निकाल दो, m1/2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 कर दिया, m1/2 2 - 7 2 × -7 -14 हो जाएगा, प्लस 3 × 3 9 हो गया अपॉन m1 प्लस m2 हो गया, कितना हो गया 2 + 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 14 -14 + 5 करोगे -5 अपॉन 5 ये भी आ जाएगा। तो इसमें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो यहाँ पर मेरे पास जो p वाला जो पॉइंट हो गया वो -1, -1 आ गया। ठीक, तो ये बस सीधे हमने फॉर्मूला में प्लेस कर दिया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लग रहा है फॉर पॉइंट P1, -2 if P1, -2 is a point on the line segment AB, P एक पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB में where A 3, -6 and B x, y such that AP ratio PP is 2:3, find B। क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट P है लाइन सेगमेंट AB में, ये पॉइंट P हो गया, और A का पॉइंट है 3, -6 और B का पॉइंट है x, y, और पॉइंट P दे रखा हुआ है 1, मतलब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट हो गया, आपके पास डिवाइडिंग पॉइंट दे रखा है 1, -2 और हमें एक एंड पॉइंट निकालना है लाइन सेगमेंट AB का, B वाला पॉइंट x, y। ठीक है, और क्या हमें रेशियो दे रखा है, हाँ AP रेशियो PB दे रखा हुआ है, AP रेशियो PB मतलब दे रखा हुआ है 2:3, दैट मींस इतना 2 और इतना ये हो गया। वही फॉर्मूला में लगा दे भाई, इसका x वाला पॉइंट कैसे निकलता है, कोऑर्डिनेट्स जो डिवाइडिंग पॉइंट होता है निकलता है x1/2 सॉरी m1 x2 प्लस m2 x1, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 × x, तो 2x हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3 5 हो गया। लेकिन डिवाइडिंग पॉइंट देखो इसका गिवन है 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 रख दे रहे हैं, ये गिवन है ना 1 = 9 + 2x अपॉन 5 हो गया, 5 बाहर उधर चला गया, 9 + 2x 9 इधर आ गया, 5 - 9 करोगे -4 मिलेगा, और 2 से डिवाइड करोगे -2, देखो x का पॉइंट आ गया। ठीक, -2 आ गया x का पॉइंट। अब अगर हम लोग y के पॉइंट की बात करें तो सेम प्रोसेस y वाले में करते हैं भाई, 2y प्लस 2 × y ना, 3 6 18 और माइनस का 18 आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3, रेशियो तो 2 और 3 है। डिवाइडिंग पॉइंट क्या है भाई -2 की, तो जाएगा 2y - 18 अपॉन 5, इधर
माइनस 10, 2y माइनस 18 अपॉन अब 18 हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस 18 माइनस 10 तो 8 हो जाएगा प्लस 2y और 2 में जाके डिवाइड कर दोगे तो 4 आ जाएगी y की वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पर जो b वाला x, y जो पॉइंट आया वो हो गया है -2, 4। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। इस पर फिर अभी हम लोग और कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम कि हमारे पास दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन मेरा क्या है, कैलकुलेट द रेशियो इन व्हिच द लाइन a -4, 2 कैलकुलेट द रेशियो इन व्हिच द लाइन a -4, 2 and b 3, 6 divided by the point p x, 3. Also find x and find length of AB। तो सबसे पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है इस वाले क्वेश्चन में AB का ज्वाइन दिया हुआ है -4, 2 और B दे रखा हुआ है 3, 6। रेशियो निकालना है जिस रेशियो में ये पॉइंट P AB को डिवाइड कर रहा है और x, 3 पॉइंट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब इसमें निकालना क्या है, इसमें सबसे पहले हमें निकालना है कि ये जो पॉइंट P है वो किस रेशियो में AB को डिवाइड कर रहा है। पहले तो रेशियो निकालना है P, उसके बाद इस P वाले पॉइंट का x वाला क्वाड्रेंट निकालना है जो दे रखा हुआ है और AP की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो निकालना है। मान लिया रेशियो क्या है, m1:m2। अब देखो बेटा, अगर हमें रेशियो निकालना होगा और तो उसके लिए हमारे पास क्या गिवन होना चाहिए, हमारे पास डिवाइडिंग पॉइंट का कोई भी एक क्वाड्रेंट गिवन होना चाहिए, या तो एब्सिसा या ऑर्डिनेट। अगर एब्सिसा गिवन है तो उसको लेके हम लोग निकाल सकते हैं, या ऑर्डिनेट गिवन है तो उसको लेके हम निकाल सकते हैं। दोनों में से अगर कोई भी एक पॉइंट गिवन है तो उससे रेशियो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास ऑर्डिनेट मतलब y वाला पॉइंट गिवन है तो y वाला पॉइंट धर देते हैं और उसमें हम लोग रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो हमने रेशियो मान लिया m1:m2। मैं इसके y वाले पॉइंट के लिए रिलेशन बना रहा हूं, तो y वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2 करने के लिए। अब इसके बाद इसमें y वाला पॉइंट दे रखा हुआ है 3 और दे रखा है डिवाइडिंग पॉइंट का। m1 तो गिवन नहीं है लेकिन y2 गिवन है 6, तो 6 m1 हो जाएगा प्लस m2 की नहीं गिवन है लेकिन y1 गिवन है जो कि 2, तो 2m2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे हो जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं तो ये जब इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 6m1 प्लस 2m2 हो गया। अब m1 को एक तरफ ले लो और m2 को एक तरफ ले लो, इसी वाले m2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3m2 माइनस 2m2 और 6 वाले m1 के पास 3 वाला m1 ले आ रहा हूं, 6m1 माइनस 3m2 m1। अब 3m2 minus 2m2 you will get what, 1m2 and 6m1 minus 3m1 you will get 3m2। अब हमें m1:m2 रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है m1:m2 तो मतलब m1/m2 अगर हम लोग निकाल दें तो रेशियो निकल आएगा। ठीक है, तो m1 के नीचे m2 ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर m2 को नीचे ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा 3m1/m2। अभी 3 इधर बचा हुआ इधर डिवाइड हो जाएगा तो 1/3 m1/m2 भाई ये रेशियो होता है। ठीक है, यहां से तो हमारा रेशियो आ गया 1/3 है, 1/3 रेशियो आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट अगर लोग बात करें, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि इस x वाला पॉइंट निकाल दो। अब जब रेशियो आ गया 1:3 तो वही x वाला पॉइंट लेके हम लोग निकाल देंगे। x वाला पॉइंट क्या आएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और हम लोग रेशियो 1:3 निकाल चुके। x वाला पॉइंट तुम्हारा x ही है, m1 कितना है 1 और x2 कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा, m2 कितना है 3 है और x1 कितना है -4 -12 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3 तो भाई ये निकल के आएगा 3 -12 कितना हो जाएगा, 3 -12 -9 और अपॉन ये आपका आ गया -9/4 x वाला पॉइंट। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ AP। P वाला पॉइंट हम निकाल चुके -9/4 3 हो गया। अब डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके AP निकाल देंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पिछले
सेशन में कर चुके हैं। एपी का निकालना है तो एपी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पुट कर देते हैं भाई x2 माइनस x1। अगर हम लोग AP की बात करें तो ये हो गया, AP हो गया, ठीक। ये वाला है -4,2 और B वाला पॉइंट है, B वाला पॉइंट है -9/4,3, ठीक। x2 हो जाएगा -9/4 -4 होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 3 -2 होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करोगे भाई इसको तो क्या आ जाएगा -9/4 प्लस 4 प्लस 3 -2 1 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा ओवर 16 और -9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। -9 प्लस 16 7 ही तो हो जाएगा अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व कर दो, 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 49, 4 करोगे 16 प्लस 1 पहले से। इसको और सॉल्व कर देते हैं, इधर सॉल्व करेंगे तो 49 प्लस 16 हो जाएगा एलसीएम लेके अपॉन 16, ठीक। इसको सॉल्व करके देखो 49 प्लस 16 करोगे 65 अंडर रूट 65 अपॉन 16, 16 रूट से बाहर निकल सकता है तो ये तुम्हारा अंडर रूट 65 अपॉन, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस। तो ये था, 3 पार्ट थे। अगर ऐसा क्वेश्चन आया था पेपर में तो 4 नंबर से कम का नहीं आएगा, 3 पार्ट है, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, पहले हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया फॉर्मूला यूज करके, फिर वही फॉर्मूला रख के x वाला पॉइंट निकाल दिया और फिर जब हमारे पास पॉइंट आ गया तो हमको डिस्टेंस निकाल दिया। आप लोग इस क्वेश्चन को चाहे तो प्लीज पॉज द वीडियो टू रीड। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग AB, इसमें A है -4,3 और B है 2,-1। यहाँ पर बात हो रही है बच्चों ट्राई सेक्शन की। सबसे पहले हम लोग बात समझते हैं ट्राई सेक्शन क्या होता है। एक लाइन AB बना दी मैंने जिसका पॉइंट है -4,3 और B जिसका पॉइंट है 2,-1। ये ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट से बट रही है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट, ठीक है ना। अब इक्वल पार्ट की अगर हम बात करें तो अभी तो इसमें कोई पार्ट नहीं है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट अगर रखता हूँ C तो ये 2 पार्ट में बट रही है, AC और CB। तो लेकिन अभी भी 3 इक्वल पार्ट हो गए। तो अगर मुझे एक पॉइंट और रखना पड़े D, तब ये देखो भाई 3 पार्ट हो गए इसके, AC, CD और DB, ये 3 पार्ट हो गए। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्राइसेक्ट हो रही है। क्या हो रही है? ट्राइसेक्ट मतलब ये तीनों ही पार्ट एक दूसरे के बराबर है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ठीक। अब बात करते हैं बराबर का रेशियो क्या होना चाहिए। हम लोग पॉइंट वाले में पढ़े हुए रेशियो होना चाहिए 1:1। तो ये वाले पार्ट का रेशियो 1:1 इससे होगा और इसका 1:1 इससे होगा, ठीक है। मतलब AB AC AC CD DB करोगे तो सभी पार्ट का रेशियो 1:1 आ जाएगा, तो सब बराबर आएगा। अब क्या है, अब हमें निकालना है इसके कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। 2 पॉइंट है ट्राइसेक्शन के C और D, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल ले। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें देखना है कि अगर मान लो C वाला पॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं तो C वाले पॉइंट्स के अगल बगल गिवन कौन सा पॉइंट है। C वाले पॉइंट के बगल में गिवन है A वाला पॉइंट और फिर B वाला पॉइंट थोड़ा सा दूर जाते हैं। अब अगर हम लोग AC की बात करें तो हमें रेशियो क्या चाहिए होगा C वाले पॉइंट से, हमें रेशियो चाहिए होगा AC रेशियो CB, ठीक है। अब AC रेशियो CB की अगर मैं बात करूं तो AC का रेशियो तो है 1 है, लेकिन CB का कितना हो जाएगा 1:1, 1 इधर और 1 इधर, तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो कंबाइंड रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2 के
किसका, इसका और इसका। ठीक है, तो ये रेशियो यूज करके हम लोग सी वाला पॉइंट निकाल देंगे। आइए सी का एक्स वाला पॉइंट निकालते हैं, जो कि आएगा m1 x2, ये हो जाएगा x2 इसके लिए m1 x2, 1 into 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस m2 x1, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4 -8 अपॉन m1 plus m2 1 plus 2 और वो 3 आएगा। कितना हो जाएगा 8 plus 2 कितना हो जाएगा 8 minus 2 आपको हो जाएगा -6/3 जो कि देगा -2। तो x वाला पॉइंट तो इसका आ गया -2। अब y वाला पॉइंट निकाल देते हैं, सेम चीज करेंगे m1 y2 1 is to -1 करेंगे, 1 into -1 -1 आएगा प्लस m2 y1 2 into 3 करोगे 6 आ जाएगा अपॉन m1 plus m2 मतलब 3। ये भाई कितना हो जाएगा -1 plus 6 हो गया 5, तो ये 5/3 एक पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट आ गया -2 और एक पॉइंट आ गया 5/3। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इधर ही से हम लोग निकाल देते हैं डी वाला पॉइंट। कौन सा वाला, डी वाला। अब डी वाले पॉइंट के लिए देखो हमारे पास गिवन पॉइंट कौन कौन से हैं। डी वाले पॉइंट के लिए हमारे पास जो गिवन पॉइंट है वो सी वाला भी अभी हम लोग निकाल चुके हैं और बी वाला तो हमारे पास गिवन ही था। और डी वाले पॉइंट के लिए तो फिर रेशियो हमारा क्या बन जाएगा, डी वाले पॉइंट के लिए रेशियो हमारा बन जाएगा CD रेशियो DB, जो कि 1:1, तो आराम से हम लोग इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूले से लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें भी रेशियो 1:1 है तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आराम से लग जाएगा। तो D का जो x, y का पॉइंट x का निकलेगा वो निकलेगा x1 plus x2/2, तो ये हो जाएगा -2 plus 2/2। ठीक, आगे बात समझ में। तो ये तुम्हारा हो जाएगा y2 की रेशियो 1:1 है, 1 plus 1 2 हो जाएगा 0, -2 plus 2 कितना हो जाएगा 0, 0/2 0 रहता तो ये हो गया 0। और अगर y वाला पॉइंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3, y1 plus y2/3, ये जाएगा 5/3 plus -1/2, तो 5/3 minus 1/2 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा करोगे तो 2 एलसीएम लोगे तो 5 - 3/3 बच जाएगा बाय 2। इसके लिए 3 में कुछ नहीं था 1 लगा दिया, वो ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो गया, तुम्हारे पास y वाला पॉइंट आ गया 1/3। तो इसका हो गया 0,1/3। ठीक है, तो इधर से ट्राई सेक्शन के दोनों के पॉइंट निकाला है, जिसमें से सी का पॉइंट मेरा निकला है -2,5/3 और जो डी वाला पॉइंट निकला 0,1/3। ये ऐसे ट्राई सेक्शन वाले सवाल होते हैं। अगर ट्राई सेक्शन ना बोल के बोल दिया जाए कि 4 इक्वल सेक्शन में डिवाइड है तो एक और पॉइंट ये आ जाएगा जो कि 1:1 के रेशियो में होगा अगर 4 इक्वल पॉइंट्स है। तो इस तरीके से हम लोग ट्राई सेक्शन वाले या 4 इक्वल पार्ट्स वाले सवाल आराम से सेकंड फॉर्मूला से। चलिए देखिए हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन जी मौजूद है, तो पहले इसको मानते हैं क्या कह रहा है। 3 vertices of a parallelogram are A, B and C। देखो पैरेललोग्राम, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम की भाई, तो पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं एंड पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम है तो अपोजिट AB हो गया, BC हो गया, ये आपस में पैरेलल एंड इक्वल होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या गिवन है। A गिवन है 10, -6, B गिवन है 2, -6 और C गिवन है -4, -2। हमें D फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, तो भाई वो हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले एज्यूम करिए D की पॉइंट x, y। अब देखो अगर हम लोग बात करें पैरेललोग्राम की, तो हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उससे बाइसेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को। मैंने माना कि ये O पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो ये O पॉइंट जो होगा वो उन डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर देगा इक्वली। ठीक है ना, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, AO OC हो जाएगा और DO OB हो जाएगा। दैट मींस O हियर इज एक्टिंग एज अ मिड पॉइंट, मतलब O हमारा एक मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा है। और जब O मिड पॉइंट होता है तो हमारा फार्मूला पता है हमें, सेक्शन फार्मूले में रेशियो 1:1 हो जाता है। तो आप पहले देखो ये O जो है वो कॉमन पॉइंट है दोनों ही डायगोनल के लिए, AC के लिए भी और DB के लिए भी।
तो ये O वाला के अगर हम लोग पॉइंट निकालते हैं तो वही पॉइंट हम लोग DC DB के लिए यूज कर सकते हैं, और जब DB के लिए हमारे पास ये वाला मिड पॉइंट हो जाएगा तो D वाला पॉइंट बड़े आराम से निकल आएगा। लेकिन O वाला मिड पॉइंट आएगा कैसे? O वाला मिड पॉइंट आएगा हमारा डायगोनल AC से, ठीक है ना, डायगोनल AC से आएगा। कैसे आएगा? मिड पॉइंट O x वाला निकलेगा x1 प्लस x2 बाय 2 से, ठीक है, y is equals to y1 plus y2 by 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, ये वाला O वाला निकाल देंगे, x1 plus x2 by 2 मतलब 10 minus 4 by 2, 10 minus 4 होगा 6, 6 by 2 करेंगे 3 हो जाएगा। और अगर y वाला पॉइंट निकाल देंगे तो होगा -6 minus 2 by 2, -6 minus 2 होता है -8 by 2 करेंगे तो -4। तो भाई देखो ये O वाला पॉइंट तो मेरे पास आ गया है 3, माइनस, ठीक, आगे बात समझ में। अब यही O वाला पॉइंट यूज करके हम लोग D वाला पॉइंट निकाल देंगे, जो मिड पॉइंट है वो D भी डायगोनल का तो है, तो निकल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। और चलो यूज कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास हो जाएगा फिर वही x वाला पॉइंट x1 प्लस x2 बाय 2। अब यहाँ पर x वाला पॉइंट गिवन है जो कि वेव नंबर निकला जो कि 3, x1 नहीं गिवन है x है वो, और x2 गिवन है जो कि 2 बाय 2, इधर भाग गया मल्टीप्लाई हो गया 3 to 6 x प्लस 2 तो जाके माइनस कर देंगे 2 तो 4 आ जाएगा x का, यहाँ पर ये आ गया 4x का। और अगर y का पॉइंट निकाल देंगे तो हो जाएगा -4, y का पॉइंट इज इक्वल्स टू y प्लस -6 बाय 2, तो -8 इज इक्वल्स टू y माइनस 6 हो जाएगा। -8 प्लस 6 कर दोगे तो कितना आएगा? -2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इतना सवाल था, बस केवल अगर हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है तो उस प्रॉपर्टी का, उसकी डायगोनल की प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग बड़े आराम से फोर्थ वर्टेक्स निकाल सकते हैं। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 3, 4, 8, 9, 6, 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक, ये साइड हो गई ए बी और सी, तो ए बी सी साइड के मिड पॉइंट्स गिवन है। क्या गिवन है? मिड पॉइंट्स। ए बी का मिड पॉइंट गिवन है, बी सी का मिड पॉइंट गिवन है और ए सी का मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मिड पॉइंट गिवन है साइड्स का, हमें वर्टेक्स, हमने तो हमें वर्टेक्स निकालना है, ए बी और सी निकालना है। क्या मिड पॉइंट है? पहला है 3, 4, दूसरा है 8, 9 और तीसरा है 6, 7, ठीक, वर्टेक्स निकालना है। तो एक काम करो बच्चों, पहले वर्टेक्स को एज्यूम कर लो। यहाँ पर ए वाली वर्टेक्स को एज्यूम करो x1, y1, b को x2, y2 और c को x3, y3 एज्यूम कर दिया। अब निकाल दो। चलो कैसे निकालोगे? वही मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x का पॉइंट हम लोग निकालते हैं x1 प्लस x2 बाय, लेकिन मिड पॉइंट गिवन है जो कि ये 3, अगर हम लोग ए बी की बात करेंगे, ठीक है, और मिड पॉइंट ए बी, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पहला हो गया, तो यहां पर हम लोग मिड पॉइंट रख देंगे 3 है, x1 प्लस x2 बाय 2, तो x1 और x2 तो गिवन ही नहीं है लेकिन मिड पॉइंट गिवन है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6 x1 प्लस x2। तो देखो एक इक्वेशन बन गई। दूसरा हम लोग निकालते हैं फॉर BC, फॉर BC करने अगर, तो जब BC करोगे तो 8
x वाला पॉइंट पहले लोग x ले रहे हैं, फिर y बात लेंगे। x वाला पहले 8 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3 बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पर 24 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3 आ जाएगा। ये हो गई सेकेंड, ठीक है भैया। थर्ड वाली अगर हम बात करें और AC, AC में आ जाएगा 6 मिड पॉइंट है, 6 इज इक्वल्स टू x3 प्लस x1 हो जाएगा, x3 प्लस x1 बाय 2 जो कि हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू x3 प्लस x1 जो कि हो जाएगा थर्ड। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन आ गई 3, और अगर मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ, पहली इक्वेशन है 6 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, दूसरी इक्वेशन है 24 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3, और तीसरी इक्वेशन है 12 इज इक्वल्स टू x3 प्लस x1। अब इन तीन इक्वेशन को हमको करना पड़ेगा सॉल्व साइमल्टेनियसली। अगर सॉल्व कर देंगे तो हमें x1 और x2 और x3 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर दो हम लोग इक्वेशन बना देते हैं सेम वेरिएबल में। अब इन तीनों ही इक्वेशन अलग अलग वेरिएबल में, सेम वेरिएबल में कैसे, या तो x1 x2 में दो वेरिएबल दो इक्वेशन हो, या x3 x1 में हो, या x2 x3 में हो। तो हम लोग x1 x2 में निकाल दे रहे हैं, तो x1 x2 में निकालने के लिए यहाँ पर जो x3 है इसकी वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x3, ठीक है। और ये जो x3 की वैल्यू आई इसको हम लोग दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है 12 माइनस x1, और इसको जब तुम थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास 24 इधर जाके 24 12 से माइनस होकर बन जाएगा 12 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। अब देखो ये जो इक्वेशन आई और ये जो इक्वेशन है, ये दोनों ही इक्वेशन किस चीज में है, x1 और x2 में। तो आराम से इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी थर्ड ही फोर्थ नाम दे रहा हूँ। फोर्थ इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को जब मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मुझे x2 और x1 की वैल्यू मिल जाएगी। कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 6 x1 plus x2, इसको x2 plus x1 लिखा जा सकता है। और एलिमिनेशन मेथड से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग इसको ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 4 एंड फर्स्ट। जब ऐड कर दोगे भाई तो ये 12 plus 6 करोगे तो हो जाएगा 18 is equals to x2 plus x2 2x2 और प्लस x1 माइनस x1 कट जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ गया x2, 2 से डिवाइड करोगे x2 की वैल्यू 9 आ गई। इसको हम लोग कैसे पुट कर दे रहे हैं, दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। मैं इस वाले में इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैं x2 की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, तो क्या है 6 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 थी, यहां पर x2 की वैल्यू 9 आ चुकी है, 6 इज इक्वल्स टू 9 प्लस x1 हो गई, उधर मेरा 6 माइनस 9 इक्वल टू x1 हो गई, जो कि हो गई -3 इज इक्वल्स टू x1। x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 की वैल्यू आ गई -3, x2 की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। अब देखो जब मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई, x2 की आ गई, तो x3 की भी आ जाएगी। कैसे, यहां पर x1 की वैल्यू प्लेस कर दूंगा, 12 माइनस x1 इक्वल टू x3 था, यहां पर लोग लिखेंगे या इसमें भी पुट कर सकते हो या इसमें भी पुट कर सकते हो, जिस पे तुम्हारा मन करे, ठीक है। आगे बात सुनो कि यहां पर x2 की वैल्यू क्या है, तो 12 माइनस x1 कितना निकाले -3 इक्वल टू x3 हो गया, ठीक है। 12 माइनस माइनस 6 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 हो जाएगा तुम्हारा 15 आ गई x3 की वैल्यू। तो यहां से मैंने क्या किया है, इसको x1 x2 और x3 को मतलब मिड पॉइंट्स को यूज करके हमने वर्टेक्स निकाल दिया है, और अभी मैंने केवल निकाला है, इतना सारा प्रोसेस हुआ है केवल x का पॉइंट निकालने के लिए। यही प्रोसेस, सेम यही प्रोसेस यूज करके हम लोग y का पॉइंट निकालेंगे और हमारे पास सारे वर्टेक्स, ठीक है। x का पॉइंट मैंने निकाला